टू आवर चैनल कॉल्ड बाउंडलेस क्रिएचर्स। सो गाइज, आज की जो वीडियो है वो मेरे और खुशबू के दिल के काफ़ी क्लोज है। आज की जो वीडियो है वहीं से ही हमने हमारी जर्नी स्टार्ट की थी। तो आज की वीडियो में हम आपको हमारे इंटर्नशिप के डेज के बारे में बताना चाहते हैं। जब हम एज अ रिपोर्टर वर्क करते थे, इंटर्नशिप करते थे, तो हमने क्या क्या चीज़ों को एक्सपीरियंस किया, क्या क्या प्रोज थे जो हमें मिले, क्या क्या डिसएडवांटेजेस थी जो हमने फेस की। सो आज हम उन सबको डिस्कस करेंगे एंड वी जस्ट होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगे, बिकॉज ये वीडियो को बनाने का रीज़न यही था कि अभी बच्चे हैं जो रिपोर्टर बनना चाहते हैं, जिनको रिपोर्टिंग करने में इंटरेस्ट है, एटलीस्ट दे विल गेट एन आइडिया कि क्या है, कैसा है, तो उनको एक छोटा सा ग्लिम्स मिल जाएगा। ये हमारे पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं। बाकी लोगों के जो एक्सपीरियंस है वो इससे अलग भी हो सकते हैं। भी फील्ड में ज़रूरी नहीं है कि हमारे जो एक्सपीरियंसेस हैं वो सबके साथ वैसे ही सेम हो, बाकी लोगों के एक्सपीरियंसेस भी सेम हो, ऐसा होना ज़रूरी नहीं है। तो कुछ लोगों के एक्सपीरियंसेस बहुत ज़्यादा अच्छे भी होते हैं, कुछ लोगों के एक्सपीरियंसेस बहुत ज़्यादा ख़राब भी होते हैं। तो आज हमने जो भी एक्सपीरियंस किया है अब तक का वो हम आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि आप जब रिपोर्टिंग करते हो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका पेशेंस लेवल बहुत होना चाहिए। सीख भी जाते हो कि कैसे अपने आप को, कैसे अपने अंदर पेशेंस रखना है। बिकॉज जब हम एक सेट पर होते हैं, हमारे पास टाइमिंग हमको पता होता है कि चलो फॉर एन इंस्टेंस 8 बजे तक ये शूट ख़त्म हो जाएगा और हमें बाइट्स मिल जाएगी और हमारा काम हो जाएगा। बट ज़रूरी नहीं है कि वैसा ही हो। बहुत बार ऐसा हुआ है कि 8 बजे का टाइमिंग है और 12:30 बजे तक शूट आगे एक्सटेंड हो गया है। तो आपको पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है कि चल रहा है, शूट चल रहा है, आपको रुकना है, वहाँ पर सब देखना है, आपको वेट करना है बाइट्स लेने का। सो उस टाइम पे इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप खुद को काम डाउन रखें। टाइम का कुछ भी मैनेजमेंट नहीं होता है, आपके पास कुछ फिक्स टाइमिंग नहीं होता है। हम सुबह घर से 10:30 बजे निकलते थे और कभी कभी रात को बहुत ज़्यादा लेट हो जाता था, कभी 1 बज जाता था, 2 बज जाता था। बिकॉज आप जब तक नहीं आ सकते हो, जब तक कि आपका वर्क ख़त्म नहीं हो जाता है। यू हैव टू टेक द बाइट, यू हैव टू सी द शूट, यू हैव टू बी देयर एट एनी कॉस्ट। जब तक वो शूट चल रहा है, इट्स बेटर कि आप खुद को काम डाउन रखें, आप पेशेंस रखें खुद में। एंड अगर थोड़ा लेट भी हो जाता है तो भी आप सब देखें कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। ऑल्सो आपको बहुत ही अच्छा ऑब्जर्वर होना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज कब आप कौन से सेट पे हो, कब वहाँ कुछ नया चल रहा है, कुछ अलग चल रहा है, सारी माइनर से लेके मेजर से लेके सारी डिटेल्स आपको पता होना बहुत ज़रूरी है कि कब किस सेट पर क्या चल रहा है। सो इट हेल्प्स टू इम्प्रूव योर ऑब्जर्वेशन स्किल्स एज वेल। सो गाइज, जब आप वर्क करते हो एज अ रिपोर्टर, आपको खुद को एक्सप्लोर करने का बहुत ज़्यादा टाइम मिलता है, क्योंकि आप अलग अलग जगह जाते हो, यू गो टू द डिफरेंट सेट्स, आप डिफरेंट लोगों से मिलते हो, बात करते हो, आपके कॉन्टैक्ट्स बढ़ जाते हैं, आप लोगों को जानते हो, लोग आपको जानने लगते हैं, आप में एक सेंस आ जाता है कॉन्फिडेंस का कि आपको कैसी भी सिचुएशन दे दें, आपको किसी भी जगह पर भेज दें, आप लोगों से इंटरेक्ट करके अपना काम कर लोगे एट द एंड ऑफ द डे। बिकॉज सब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको लोगों को कन्विंस करना आना चाहिए आपके वर्क के लिए। फिर वो कोई भी फील्ड हो, कोई भी जगह हो, किसी भी तरीके के लोग हो, हर चीज़ की अच्छाइयाँ भी होती हैं और थोड़े ड्रॉबैक्स भी होते हैं। तो अगर हम इस चीज़ की बात करें तो आप खुद पर ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते हो, आप पूरा टाइम इधर से उधर अलग अलग जगह पर भागते रहते हो। बहुत बार ऐसा होता है कि हम फिल्म सिटी में होते हैं, एक सेट से दूसरे सेट भागते रहते हैं, लिटरली पानी पीने का टाइम नहीं होता है, खाना खाने का टाइम तो बिल्कुल नहीं होता है, आप पूरे टाइम खड़े रहते हो, इधर से उधर भागते रहते हो, बैठ नहीं पाते हो। बहुत टाइम तो चलो ऐसा होता है कि सेट होता है तो आप कहीं ना कहीं एडजस्ट कर लेते हो, बट मोस्ट ऑफ द टाइम आउटडोर शूट होता है, आप धूप में होते हो, एग्जॉस्ट हो जाते हो, पूरा बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है, फेंट होने के चांसेस होते हैं। मैं और खुशबू कई बार फेंट हो चुके थे, बिकॉज हम जब रात को आते हैं बहुत थक जाते हैं, प्रॉपरली खाना नहीं खा पाते, नेक्स्ट डे वापस से जाना होता है और फिर वही साइकिल रिपीट होता चला जाता है। सो उस वजह से हेल्थ का थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाती है। आप अपने हेल्थ को अच्छे से
नहीं मेंटेन कर पाते हो, आप बहुत कुछ शूटिंग से रिलेटेड भी एक्सप्लोर कर पाते हो। जैसे कि मैंने मेरी पिछली एक वीडियो में बताया था कि प्रॉपर टेक्निकल जितनी भी चीज़ें होती हैं, कैसे शूट होता है, क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं, कैसे पूरा प्रोसेस होता है, आप वो सब जान पाते हो, आप वो सब भी एक्सप्लोर कर पाते हो। तबीयत ठीक नहीं भी है तो भी आपको जाना पड़ता है, आपको छुट्टी नहीं मिलती है बिल्कुल, बिकॉज फेस्टिवल्स के टाइम पे तो सारे सेट्स पर सब कुछ बहुत हैपनिंग चलता है, मेजर क्लिप्स चलते हैं एंड मेजर सीन शूट होने वाले होते हैं, तो उस टाइम पर तो आप छुट्टी ले ही नहीं सकते हो। एंड नॉर्मली भी लाइक नो संडेज नो सैटरडेज आपको छुट्टी मिलती ही नहीं है व्हेन यू आर इनटू मीडिया। ऑल्सो बहुत बार ऐसा होता है कि आप सोच के जाते हो कि यार आज हम इस सेट से इस एक्टर की बाइट ले लेंगे, आज वो सेट से हम ये पता कर लेंगे। आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें होती है, बट इट्स नॉट नेसेसरी कि आपने जो सोचा है वही हो। समटाइम्स आपने जो सोचा होता है वैसा नहीं होता है, बिल्कुल अलग होता है। तो आपको आपको उन चीज़ों को एक्सेप्ट करना आना चाहिए। यू हैव टू बी करेजियस इनफ टू अंडरस्टैंड दैट आप जो भी सोच रहे हैं हमेशा वैसा नहीं होता है, कभी कभी कुछ अलग भी हो जाता है, कभी कभी उससे बेटर भी हो जाता है, आपके एक्सपेक्टेशन से बेटर भी हो जाता है। जैसे कि बहुत बार मुझे लगता था यार मैं इस सेट पर जाऊँगी, मैं पता नहीं बाइट्स ले पाऊँगी या नहीं ले पाऊँगी, बिकॉज कोई भी सीनियर साथ में नहीं होता था, बट वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता था। और कभी कभी मुझे लगता था कि यार ये सेट पर तो मैं ईजिली कर लूँगी, बट उस सेट पर वो चीज़ करना उतना ही डिफिकल्ट हो जाता था। सो यू हैव टू एक्सेप्ट द फैक्ट दैट हर डे इज़ नॉट सेम, एवरी डे इज़ नॉट सेम। कभी कभी आप अपने एक्सपेक्टेशन से अच्छा काम कर देते हो और कभी कभी आप अपने एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा नीचे हो जाते हो। कभी आप बहुत अच्छे लोगों से मिलते हो और कभी कभी आप उतने अच्छे लोगों से नहीं मिल पाते हो, बट आपका जो वर्क प्रोसीजर है, आपके जो एथिक्स है वो सबके साथ सेम रहते हैं। फिर चाहे वो कैसे भी लोग हों, कोई भी सेट हो, कोई भी जगह हो, कोई भी काम हो, वो चीज़ें सिमिलर रहती है। ऐसा मोमेंट आता है कि बहुत लोग आपको लेट डाउन फील करा देते हैं, आपका ट्रस्ट ब्रेक हो जाता है, आप चीज़ें अच्छे से नहीं मैनेज कर पाते, आपके पास बहुत प्रेशर होता है कि आपको यहाँ से ये काम करना ही करना है, एंड आप एक ही चीज़ बार बार करते हो, एक सेट पे बहुत बार जाते हो। कुछ भी सिचुएशन हो, बट आपके ऊपर प्रेशर रहता है कि आपको ये काम करना है तो करना है। सो आई थिंक ये एक जॉब का पार्ट है, तो आपको पहले से ही उतना मेंटली प्रिपेयर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जब भी आप इस फील्ड में आएँ कि आपके साथ ऐसा होगा। बहुत से लोग होंगे जो आपको थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं परेशान कर देंगे, या बहुत सी चीज़ें ऐसी होंगी जो बहुत लेट होंगी, बट आपको अपने वर्क एथिक्स नहीं भूलने हैं, अपने प्रिंसिपल्स नहीं भूलने हैं। लोग क्या कर रहे हैं उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि कंपटीशन इतना सारा होता है कि लोग अपने वर्क एथिक्स भूल जाते हैं, कभी कभी प्रिंसिपल्स भूल जाते हैं। बट आपको किस सिचुएशन में कैसे काम करना है ये आपकी चॉइस है। आप चीज़ों को कैसे हैंडल करते हो ये आपके, जो बाकी सबके साथ बहुत रूड होते हैं, बट ज़रूरी नहीं है कि वो लोग आपके साथ भी रूड हो। कभी कभी बहुत से ऐसे लोग थे जो बाकी लोगों से रूड होते थे, बट हमसे वो लोग अच्छे से बात करते थे। वो इसीलिए बिकॉज हमने इस तरीके से अपनी इमेज बनाई थी उनके सामने कि हमने कभी उनको इस तरीके से परेशान नहीं किया, या फिर कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिससे कोई भी और ऑफेंड हो। तो ज़रूरी नहीं है कि बाकी इंसान जैसा जिसके साथ भी वो आपके साथ भी वैसा है। अभी आपको अकीशा ने बताया कि उसके क्या क्या एक्सपीरियंसेस हुए इन द फील्ड ऑफ मीडिया। सो अब मेरी बारी है आप सबके साथ शेयर करने की कि मेरे क्या क्या एक्सपीरियंसेस हुए इन द फील्ड ऑफ मीडिया। सो गाइस, और मैं आपको बेसिकली ये बताना चाहती हूँ कि मेरे जो एक्सपीरियंसेस थे, जो मैंने सीखा है वाइल इंटर्निंग, वो सारी चीज़ें मैं आज अपने लिए कैसे यूज़फुल हो रही है मेरे। याद होगा हमारे स्टार्टिंग की वीडियोस में हमने बहुत सारे एक्टर्स के साथ इंटरव्यूज़ किए, टेलीफोनिक इंटरव्यूज़ किए, फेस टू फेस इंटरव्यूज़ किए। तो वो सारी चीज़ें करना विद आवर ओन ब्रांड was technically difficult because बाउंड्रीज क्रिएटर्स तब उस टाइम पे, अभी भी इनफैक्ट इतना बड़ा ब्रांड नहीं बना था, बट दैट what I need to thank all the YouTube all the channels जहाँ पे मैं काम कर रही हूँ कि they gave me that confidence, they gave me that thing that you just have to talk to an actor and you just have to convince him that you what are you doing and what do you want him to do or her to do, and I think things go well. I think nobody is very unapproachable. Like अगर आप you know how to approach somebody, you know how to talk to somebody, I don't think कि कोई भी इतनी बड़ी issue होती है. Like it's not that difficult approaching an actor, interviewing an
actor, taking bites of an actor is one of the most important work part. जब आप एक broadcast media में काम कर रहे हैं तो उस टाइम पे वो बहुत ही ज़्यादा important हो जाता है. And वो सारी चीज़ें स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा आपको डराती है कि यार this actor is such a big actor, how should I meet, how should I talk to him, you have a lot of jitters, you have a lot of fears. But धीरे धीरे which is like in every field, धीरे जब आप रोज एक पर्टिकुलर जगह पे जाते हैं, आप रोज उस एक्टर से मिलते हैं, आप रोज उस एक्टर से बात करते हैं, I think कुछ टाइम के बाद you don't have any fear to talk to that actor because you know how that actor will approach you know how to approach him, you know how to take bites of him, you know everything. So यही चीज आज मुझे काम आ रही है when I'm working for my own YouTube channel, a celebrity. But the second thing is to meet new people and to stay comfortable with new people, because in broadcast media basically you have to travel and you have to go on shoots, you have to go on interviews or events with a cameraman and you. So to be comfortable working with a cameraman, the relationship or not actually a relationship but the rapport between a reporter and a cameraman is very important. अगर आपके cameraman के साथ नहीं बन रही है तो कहीं ना कहीं that affects your mood, that affects the way you approach an actor, that affects the way you take bites, according to me. Because it's very important that the cameraman should work according to you and somehow you also work according to him, and थोड़ा बहुत he adjust, थोड़ा बहुत you adjust, so वो एक rapport बन जाता है. So guys, जो मैं अभी कहना चाहूँगी कि जो लोग भी जो भी young journalists है, who have just started, who have just finished their graduation in for journalism or who are still doing that, सबके लिए you have to be very it's very important. जो Akisha will also tell you, or maybe she has already told you, patience is very important in the field of media, because you have to deal with lots and lots for a big brand, or interning for a big brand is basically working for them only. So there's a lot of competition, superb competition, like top 3 channels. So you have to literally be on your foot कि okay अब इधर जाना है, अब उधर जाना है, यहाँ जाना है, go to this set, go to this actor, go here, go do this, do that, and there's so much of mental pressure. So बहुत ज़्यादा होता है. So sometimes it really goes on you कि okay क्या हो रहा है. Plus working in heat, working in all these conditions. Like मुंबई में मोस्टली सारे एंटरटेनमेंट मीडिया के शोज बनते एक्चुअली दिल्ली में है, बट दे वर्क लाइक मोस्ट ऑफ द वर्क इज इन मुंबई बिकॉज ऑल द टीवी सीरियल शूट्स हैपन इन मुंबई. सो मुंबई में फिल्म सिटी में देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ सेट्स. सो व्हेन यू आर इन फिल्म सिटी यू हैव टू लिटरली बी ऑन योर फुट एंड यू हैव टू रश कि एक सेट से दूसरे सेट पे जाना है, ये करना है, वो करना है, यहाँ से यहाँ भागना है, ऐसे करना है, वैसे करना है. सो यू हैव टू, इट्स लाइक समटाइम्स वेरी ड्रीम. शेयर विद यू माय पर्सनल एक्सपीरियंस के especially outdoor shoots पे when you are in heat, you are working in heat for long hours, so sometimes it really goes on your body. आपको dehydration हो जाता है because the washrooms का बहुत ज़्यादा issue होता है. So yes, this happened with me guys. मैं literally एक set पे faint हो गई थी because उसके एक दिन पहले और उसी दिन पे I was continuously going for outdoor shoots. So मुझे खुद मुझे लिटरली ब्लैकआउट हो गया था. 2-3 बार ऐसा हुआ है while I was interning कि I literally fainted on set and I had to go to somebody near some of my relatives house nearby and then they took me to the hospital. But हर चीज़ के कोई pros and cons होते हैं. हर चलने का अपना अलग एक्सपीरियंस होता है because media is a field which is very good to work in because it gives you lots of good experiences as well as some bad experiences which happens with everybody, not in particular with me or anybody else. वो सबके साथ होता है. This does not mean that we can judge a field because every field has good people, every field has bad people, everybody has good experiences, everybody has bad experiences. ये तो pro and con होता है because you're not sitting in a office and with a table and a chair and a AC behind or maybe a fan on your head and you have your working. No, media में you have to literally run from here and there. ये सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है. So be mentally and physically completely prepared when you are planning to come or intern or maybe become a broadcast reporter, because I am not going into print media because I experience of print media, but broadcast media में I have थोड़ा बहुत experience, so I'm just sharing that. But you have to be genuinely physically and mentally as well as emotionally prepared because sometimes you have to face a lot of things
which you are not prepared about, but then you still have to face competition, as I told you. So you never know, you cannot seriously trust anybody. Like बहुत कम अच्छे लोग मिलने के चांसेस होते हैं बिकॉज देयर लॉट ऑफ कंपटीशन एंड इट्स नोबडीज फॉल्ट बिकॉज उस फील्ड पे वेर यू वर्किंग एवरीबडी इज मेंटली प्रेशर्ड बिकॉज सबको सबसे अच्छा करना है. लाइक एवरी चैनल और एवरी मीडिया पर्सन हैज़ टू डू बेटर देन द अदर वन. के मतलब इसने लाइक इफ फॉर एग्जाम्पल इफ आशा इज डूइंग समथिंग देन ABP शुड डू बेटर देन दैट, मे बी India TV should do better than that, or maybe any other channel. So there's lots of competition. So be prepared for that mental pressure, and if you're good at taking it, then you will do flying colors, because entertainment media is a field of lots of opportunities, and you get good opportunities almost every day. So you get to make very good and strong contact. तक हमने 3 बातें कर ली है guys: health, mental pressure and physical pressure, and to make good contacts. So guys, I have to tell you, जो मैंने उस टाइम पे contacts बनाए वो definitely मेरे लिए आज भी काम आ रहे हैं. So you have to be really good, you have to be really approachable, you have to be really strong उस टाइम पे that कि मतलब you know, to talk to an actor, to talk to maybe an AD or maybe a director, it's very important to make good rapport with them, क्योंकि वो उनके लिए भी काम आता, कहीं ना कहीं आपके लिए भी वो बहुत ज़्यादा काम आते, for your own benefit and for their own benefit maybe. So yeah, तो ये थी कुछ 4-5 चीज़ें जो मीडिया के pros and cons थे. And guys, seriously I feel that कुछ भी कोई भी फील्ड हो, I think whether it is acting, whether it is media, whether it is business, whether it is any field, हर फील्ड में आपको कुछ अच्छा मिलेगा, कुछ बुरा मिलेगा. बट मैं सीरियसली जेन्युइनली उन सारे चैनल्स को जिनके साथ मैंने काम किया, उनके सारे रिपोर्टर्स को, उनके कोऑर्डिनेटर को, सबको अपने इस बाउंड्रीज क्रिएटर्स की वीडियो के थ्रू हम मे बी मैं और अकीशा या मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ that आप लोगों की वजह से I am what I am today, because you people gave me the confidence to talk to new people and to approach new people, to meet new people and to talk in front of the camera maybe. So guys, thank you so much for watching this video. I hope कि जो भी मैंने और अकीशा ने आपको पॉइंटर्स बताए थे वो आपके काम आए होंगे. एंड गाइज, इस पॉइंटर्स से हम किसी भी फील्ड को जज नहीं कर रहे हैं. दिस इज बेसिकली आवर पर्सनल एक्सपीरियंसेस, व्हाट वी हैव फेस्ड एंड व्हाट वी हैव लर्नड. जो भी मैंने आपको बताया, जो भी अकीशा ने आपको बताया, दैट इज व्हाट वी हैव एक्सपीरियंस्ड. बट आई थिंक हर पर्सन की अपनी अलग जर्नी होती है, हर पर्सन अपना एक अलग एक्सपीरियंस लेके किसी भी फील्ड में जाता है. सो just don't judge any field by what we say, but whatever we have said is what we have learned and what we have experienced in the field of media. जो हमने सोचा कि हम इस वीडियो के थ्रू यंग रिपोर्टर्स या यंग जर्नलिस्ट जो इंटर्नशिप्स करना चाहते हैं, इंटर्नशिप्स ढूंढ रहे हैं, उनके लिए थोड़ा बहुत हेल्प करेगा. सो ये बाउंड्रीज क्रिएटर्स की पूरी टीम की तरफ से ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू. आई होप कि यू पीपल हैव अ सुपर्ब करियर. जिस भी फील्ड में आप जाए, आप उसमें बहुत अच्छा करें. एंड yes, guys, please don't forget to like, share and subscribe to our channel Boundless Creatures. Stay happy, stay safe, stay positive. Thank you.